Dear students, today we are going to start the fourth part of this chapter, geomorphic process, and the topic is biological activity and weathering. So here students will discuss about the biological weathering, because here रॉक्स का डिसइंटीग्रेट होना, ठीक है, किस तरीके से रॉक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं. सो इट्स प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. लाइक कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है. सॉइल में आप रॉक्स में डिसइंटीग्रेट होते हुए देख सकते हैं. एंड लाइक कुछ चीज़ें लाइक अर्थवॉर्म्स हो गया, आपका टर्माइट्स हो गया, रोडेंट्स हो गए. It also help in exposing the new surface of chemical attack and assist in the penetration of moisture and air. तो ये सॉइल के अंदर, ठीक है, रॉक्स के अंदर एक एयर को क्या करता है, एयर को, मॉइस्चर को, पेंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर की उस तरह को किस तरीके से वो इधर से उधर पास करेगा. राइट. नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डिस्टर्बिंग वेजिटेशन, ओके, पेड़ों को काटना, फिर खुदाई करना खेतों में, प्लगिंग एंड कल्टिवेशन सॉइल. सो थ्रू दिस ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ we can call biological activity. And next is plant roots. Plant roots exert a tremendous pressure on the earth materials, mechanically breaking them apart. क्योंकि यहाँ पे you can see like this is root. So ये आपका अर्थ सरफेस है. अब ये रूट क्या करती है, जब ये इंटीरियर पोर्शन में जाती है तो ये स्प्रेड होने लग जाती है. और व्हेन इट स्प्रेड स्टार्ट्स स्प्रेडिंग, सो ये अंडरलाइन रॉक्स को क्या करती है, ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट, सो हियर यू हैव टू लर्न अबाउट स्पेशली ह्यूमन बींग्स एंड सम ऑर्गेनिज्म थ्रू द रूट्स, प्लांट रूट्स. तो ये एक तरीके का बायोलॉजिकल एक्टिविटी वर्क करता है. राइट. नेक्स्ट इज special effects of weathering. So here exfoliation is, students, is not a result, sorry, it is a result, it's not a process. exfoliation कोई process नहीं है, ठीक है. exfoliation क्या है, एक रिजल्ट है. हाउ, बिकॉज एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, आप रॉक्स में से लेयर को रिमूव होते हुए देखते हैं. व्हेन लेयर्स रिमूव्स फ्रॉम द रॉक्स और एनी surface, so it is called exfoliation, which I explained in I told you this in फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में. मैंने आपको बताया था कि इसमें एक होता है एक्सपेंशन एंड अनलोडिंग. सो फ्रैक्चर विल डेवलप रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस. एक्सप्लोरेशन डोम्स क्या होते हैं कि एक्सप्लोरेशन डोम मीन्स इस तरीके का पोर्शन आप देख सकते हैं, और इसका रिजल्ट होता है टू दिस प्रोसेस डोम से एक्सप्लोरेशन. इसकी वजह से एक्सप्लोरेशन डोम्स फॉर्म होते हैं. राइट. ओके. एंड देन आफ्टर दैट next is significance of weathering. So students, you have to read this. ठीक है. इसमें आप वही पढ़ेंगे कि बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल. सो फॉरेस्ट जो नेचुरल हमारी वेजिटेशन है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज मास मूवमेंट. सो हियर स्टूडेंट्स इन द मास मूवमेंट विल स्टडी हियर. मास मूवमेंट क्या होता है, मास मीन्स एक बहुत बड़ा, लार्ज. ओके. दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक्स. रॉक्स का एक पूरा का पूरा एक मास डेब्रिस के रूप में इट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ग्रेविटी. लाइक अगर इस ग्रेविटी की तरफ के एक पूरा का पूरा मास ऑफ रॉक्स डेब्रिस क्या होता है, नीचे को स्लोप करता है. राइट. एंड ये बहुत बड़े अमाउंट में. द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड. ये धीरे धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बहुत फास्ट भी मूव करता है. ओके. सो सेवरल एक्टिविटीज कॉजेज प्रोसीड मास मूवमेंट्स. तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. यू कैन सी हियर
मैनी मोर एक्टिविटीज़ आर देयर जो आप मास मूवमेंट के अंदर देख सकते हैं. सो देयर फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटीरियल अबोव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स. ओके, सपोर्ट ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल मीन्स, यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की तरफ को से there are many processes to move debris. Second is increase in gradients and height of slopes, कि कितने ऊपर से वो स्लोप कैसा है, विच टाइप ऑफ स्लोप, और कितना डेब्रिस जो है वहाँ से बह रहा है. ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग. आर्टिफिशियल फिलिंग मीन्स वट एवर आर्टिफिशियल होता है जो कि आपके थ्रू द ह्यूमन बींग्स और वो जो डेब्रिस वहाँ पे बना है. ओके, एंड नेचुरल जो ऑलरेडी पहले से हमारे नेचुरली फॉर्म हुए, तो उन सब का क्या होना, फ्लो होना. राइट. ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल. अब इफ रेन्स नाउडेज वी कैन सी इन द रेनी सीजन स्पेशली, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो भी ये एक प्रोसेस होता है मास मूवमेंट का. ठीक है. रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस. रिमूवल ऑफ मटेरियल किस तरीके से रिमूव हो रही, क्योंकि इन वन सीजन यू कैन सी दिस पोर्शन विल बी, ये सारा बह जाएगा. नेक्स्ट सीजन में फिर से वहाँ पे जो डेब्रिस जो वहाँ पे ऑलरेडी डिपोजिशन हुआ है वो सारा पोर्शन जो है वो फ्लो करेगा. राइट. So these are the some points which you have to read here. Okay. Now heave is heaving up the soil due to frost growth and other causes. जो मैंने आपको इसमें कुछ freezing, thawing and frost बताया था. Flow and slide are three forms of movement. Figure number 6.5. So here you can see figure number 6.5. Okay. Not here, 6.5 is not here, 6.6. okay, now next is landslide. So landslide में क्या होता है कि the material involved the relatively dry, ये the size and shape of the dashed mass depends on the nature of discontinuities in the rock. तो सबसे ज़्यादा landslide दिस एक्टिविटी यू कैन सी इन हिली एरियाज, लाइक इन उत्तराखंड में आप सबसे ज़्यादा देख सकते हो. ठीक है. हिली रीजन में आप देख सकते हो. तो वहाँ पे क्या होता है कि लैंडस्लाइड एक पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, बह जाता है. राइट. सपोज यू कैन सी नियर हमारे जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वी आर लिविंग, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे रोड्स में, इवन आप बद्रीनाथ केदारनाथ वाले वे पे जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं. राइट. सो हियर यू कैन सी स्लम्प. व्हाट इज स्लम्प? स्लम्प, डेब्रिस स्लाइड, रॉक स्लाइड, ये सारे आप इस चीज़ में देख सकते हो. राइट. सो स्लम्प क्या होता है? स्लम्प में स्लम्प बॉडी शोइंग बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल्स, कि ये बैकवर्ड पोर्शन में क्या होते हैं, जाते हैं. सपोज दिस इज़ द ट्री, ये आप देख सकते हो कि इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो गया. इट मीन्स कि रॉक जो है ये जो पूरा पोर्शन है डेब्रिस, ये पूरा का पूरा बैकवर्ड पोर्शन में जा रहा है. तो विच इज़ कॉल्ड स्लम्प इज स्लिपिंग ओवर वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक्स डेब्रिस. राइट. एंड अनदर वन इज डेब्रिस स्लाइड. सो हियर डेब्रिस स्लाइड में क्या होता है, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग, बहुत तेज़ी से एक साथ नीचे आ जाना डेब्रिस का, विच इज़ कॉल्ड डेब्रिस स्लाइड. एंड स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस. सपोज कोई इंडिविजुअल रॉक मासेस है और सिर्फ वो रॉक आपका स्लाइड कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड रॉक स्लाइड. ओके. एंड इसमें आप देख सकते हो फ्री फॉल्स भी होते हैं. फ्री फॉल्स मीन्स सडनली एक पोर्शन से लैंड्स या फिर कोई आपका एक पूरा का पूरा डेब्रिस जो है वो डायरेक्ट नीचे को गिरता है, विच इज़ कॉल्ड फ्री फॉल. राइट. नाउ नेक्स्ट इज students, you have to read this chapter. Okay, you have to read. When you will make notes of this chapter, just read it very carefully. Okay. Next is erosion and deposition. So erosion and deposition. So erosion involves acquisition and transportation of rocks, debris. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है इरोजन में कि एक
एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बीच में क्या होना, ब्रेक होना, रॉक्स का टूटना, ठीक है, वो क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। एंड व्हेन मैसिव रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पीसेस में जब वो चेंज होते हैं थ्रू वेदरिंग एंड अदर प्रोसेस, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके थ्रू जो होता है ये इरोजन होता है। ओके, नाउ थ्रू दीज ओनली agents, when it starts deposit these sediments silts in a river bank, you can see, नदियों के किनारे आप देखते हो, तो ये क्या करते हैं, इट कैरी ऑल द सिल्ट्स एंड सेडिमेंट्स विद इट, और एक जगह ऐसा आता है जब वहाँ पे उसको वो छोड़ देते हैं, तो विच इज़ कॉल्ड डिपोजिशन, राइट। नेक्स्ट इज soil formation. So students, soil formation, I will explain this topic in the next video. Till then, thank you so much student. Bye bye.